देखो प्रश्नावली 5.2 का 12वां प्रश्न, प्रश्नावली 5.2 का 12वां प्रश्न आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, कितनी समांतर श्रेणी है? दो समांतर श्रेणी है और दोनों समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी का सारवंतर और दूसरी समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणियों के सारवंतर कैसे है? समान है। क्लियर? अपन ने ये मान लिए कि माना पहली समांतर श्रेणी का सारवंतर भी कितना है? d है और दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर भी कितना है? d है। तो पहली समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी? तो देखो पहली समांतर श्रेणी बराबर, तो पहली समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद मैंने a मान लिया, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस डी, फिर अगला पद a प्लस 2d, फिर अगला पद a प्लस 3d, कोमा डेड 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 डेस डेस। ये पहली समांतर श्रेणी हो गई आपकी। क्लियर? ये क्या हो गया आपकी? पहली समांतर श्रेणी। और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? दूसरी समांतर श्रेणी। देखो दूसरी समांतर श्रेणी में का प्रथम पद मैंने b मान लिया, है ना? सारवंतर समान बोल रहा है लेकिन श्रेणी अलग अलग है। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सारवंतर d प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, पहली समांतर श्रेणी हो गई है। अब दूसरी समांतर श्रेणी, इसका प्रथम पद कितना हो गया? b। कितना हो गया प्रथम पद? b हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा? b प्लस डी, तीसरा पद b प्लस 2d, चौथा पद b प्लस 3d, पांचवा पद b प्लस 4d, कोमा डेड डेस डेस। ये आपकी क्या हो गई? दूसरी समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी ये हो गई, दूसरी समांतर श्रेणी ये हो गई। दोनों में सारवंतर समान है। इसमें सारवंतर भी कितना है? डी 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 है और इसमें सारवंतर भी कितना है? डी 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 है ना? दोनों के सारवंतर कैसे है? समान है। दोनों में एक ही जैसे सारवंतर है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है इनके शोभे पदों का अंतर 100 है। समांतर श्रेणी के कौन से पद का अंतर? शोभे पदों का अंतर कितना है? 100 है। देखो क्या दिया है यहाँ पर? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार किसके? समांतर श्रेणी के शोभे पदों का अंतर। समांतर श्रेणी के शोभे पदों का अंतर कितना दिया है आपको? 100 दिया है। दिया है 100, तो इसके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करो। आपको शोभे पद का अंतर कितना दिया है? 100। मतलब पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद और दूसरी समांतर श्रेणी का शोभा पद और दोनों का अंतर। क्लियर? पहली समांतर श्रेणी का भी शोभा पद और दूसरी समांतर श्रेणी का भी शोभा पद और दोनों का क्या? अंतर। कितना दिया है आपको? 100 दिया है। दिया है 100। अब देखो पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद क्या होगा? समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना? अब पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद निकालेंगे तो a प्लस शोभा पद मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया आपकी पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद। a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी आ गया पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद। अब दूसरी समांतर श्रेणी का शोभा पद कैसे निकालोगे? a प्लस, देखो दूसरी समांतर श्रेणी का शोभा पद, प्रथम पद क्या है आपका? b। शुरू में प्रथम पद आता है ना? प्रथम पद कितना आपका? b प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर? 100 माइनस 1 इंटू डी। देखो सबसे पहले प्रथम पद पहली समांतर श्रेणी का धन, शोभा पद मतलब कि 100 माइनस 1 इंटू कितना आ गया यहाँ पर? d। ये होगा पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद। आ गया पहली समांतर श्रेणी का शोभा पद। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? दूसरी समांतर श्रेणी का शोभा पद निकाला जाता है। तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया आपका? b। और प्रथम पद b है ना? और n माइनस 1 मतलब कि 100 माइनस 1 इंटू कितना है यहाँ पर? d।
पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद और दोनों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना है आपका 100 है, कितना है आपका 100 है ना। निकाल लिया आपने। समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। ऐसे करें। अब देखो अंतर मतलब यहां कोष्टक लगाएंगे पूरा। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद और दोनों पदों का अंतर कितना है आपका यहाँ पर 100 है। अब इसके बाद यहाँ पर कितना लिखा है आपका a प्लस 100 में से एक गए 99d, ऋण का ऋण, ब्रैकेट में b का b, धन 100 में से एक गया कितना बचा 99d, बराबर यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है आपका 100। अब यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है a प्लस 99d, धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा आपका ऋण, b का b, ऋण गुणित धन ऋण, 99d का 99d, बराबर यहाँ पर कितना है 100, बराबर कितना है आपका 100। अब 99d धन का और 99d ऋण का, धन वाले से ऋण वाला क्या हो गया कट गया, कितना बचा a माइनस b, बराबर कितना बचा आपका यहाँ पर 100। ये आपका समीकरण 1 बन करके आया। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्लियर। अब यहाँ पर ये कहा गया है यदि समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है तो ये समीकरण आ गया। तो समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा आपको ये बताना है। क्या बताना है, समांतर श्रेणी के मतलब AP के कौन से पदों का अंतर 1000वें पदों का अंतर। आपको समांतर श्रेणी के क्या निकालना है 1000वें पदों का अंतर निकाल करके लेके आना है। अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद आ जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकल के आ गया। अब दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, पहले प्रथम पद आता है, इसका प्रथम पद b है, क्या होगा b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसका 1000वां पद हो गया a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी और इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद ये हो गया, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद ये हो गया और दोनों का क्या अंतर, दोनों का अंतर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो a का हो गया, अब अगली स्टेप में बराबर लगा करके, है ना। देखो a का हो गया a धन 1000 में से एक गए 999, d का d माइनस b का b, धन 1000 में से एक गए 999 और d का d। अब फिर देखो बराबर a का a धन 999 d का 999 d, धन ऋण ऋण b का b, ऋण धन ऋण 999 d का 999 d, 999 d धन का 999 d ऋण का, धन वाले से ऋण वाला कट गया, कितना बचा a माइनस b और a माइनस b का मान कितना है, a माइनस b का मान ऑलरेडी 100 है 100, मतलब a माइनस b का मान अपन कितना लिख देंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100, अतः 1000वें पदों का अंतर बराबर कितना है 100 है। एक बार फिर से देख लो, आपको दिया गया था सवाल में कि समांतर श्रेणी का सारबंतर समान है, तो हमने मान लिए दो समांतर श्रेणी है और दोनों समांतर श्रेणियों के सारबंतर कितने हैं d है, ये मान लिया अपन ने। उसके बाद पहली समांतर श्रेणी अपन ने क्या माने, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपन ने a मान लिए, तो अगला पद आ गया a प्लस डी, अगला पद आ गया a प्लस 2d, अगला पद आ गया a प्लस 3d कोमा डेट 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 डेस डेस। क्लियर।
अब दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपन ने कितना मान लिए, b मान लिए, है ना। तो इसको अगला पद जाएगा b प्लस डी, अगला पद जाएगा b प्लस 2d, b प्लस 3d और b प्लस 4d डेस। हो गई दोनों समांतर श्रेणी। अब सवाल में आपको दिया था, प्रश्न नहीं कहा था कि दोनों समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है ना। दोनों एपी के समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। मतलब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद और दोनों का अंतर कितना है, 100 है। क्लियर। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद कैसे निकालोगे, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। शुरू में प्रथम पद a लिखते हैं। और दूसरी समांतर श्रेणी का 100 पद कैसे निकालोगे, b, प्रथम पद b है इसका, b प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। बराबर कितना है, 100 है। अब पहली समांतर श्रेणी a का हो गया a, 100 में से 1 गए 99 और d का हो गया d, माइनस का माइनस, b का हो गया b, 99 d बचा, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 100। a प्लस 99 डी जैसे का वैसा, ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण, 99 डी से 99 डी कट गया, a माइनस बी का मान कितना आ गया आपका 100। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमको ये कहा गया है कि जब समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये कहा गया है। तो अपन ने निकाल ली समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर। अब समांतर श्रेणी के 1000वें पद कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद और फिर दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, और दोनों का क्या निकाल लिए हमने यहाँ पर, अंतर निकाल लिए। अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, हो गया। पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद आपका ये हो गया और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद आपका ये हो गया। क्लियर। सूत्र कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्रथम पद होता है इस प्रकार से, 1000 में से 1 गए 999, 1000 में से 1 गए 999, अंदर गुणा कर दी धन ऋण ऋण धन ऋण ऋण, 999 से 999 कट गया, a माइनस बी आ गया यहाँ पर, और a माइनस बी का ऑलरेडी मान कितना है, 100 है। यहाँ पर कितना आ गया, 100, अर्थात 1000वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। उतार लो इसको।